गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको कंजप्शन फंक्शन कराऊंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कंजप्शन फंक्शन कराया आपको, और कंजप्शन फंक्शन को में से आपको मैंने बताया कि किस तरह से कंजप्शन फंक्शन को ड्राइव करते हैं, और कंजप्शन फंक्शन के साथ साथ आपको मैंने सेविंग फंक्शन भी कराया था, और सेविंग फंक्शन कंजप्शन फंक्शन को एक साथ हमने ड्रा करके दिखाया था। यहाँ पर दो चीज़ कन्फ्यूजन ना हो जाए इस करके थोड़ा सा एक टॉपिक आपका बीच में रह गया था, वो आपको करा रहा हूँ। ये है कंजप्शन फंक्शन, लीनियर कंजप्शन फंक्शन, आइदर नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन। दो तरह के कंजप्शन फंक्शन होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पर एक लीनियर कंजप्शन फंक्शन पढ़ना है। तो लीनियर कंजप्शन फंक्शंस टू टाइप्स बना सकते हैं आप। एक ऐसा बनाना है जो कि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता, और एक ऐसा होता है जो मतलब एक वर्जिन पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो ये दो फंक्शन आपको करने हैं, दोनों फंक्शन का कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा साथ साथ, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम आज करेंगे। क्लास सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ, मैं ब्रीफ नॉलेज प्रीवियस कर दे रहा हूँ। आपने पढ़ा था कि जो हमारा कंजप्शन है ये फंक्शन होता है a प्लस बी वाई का, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो a है, a का मतलब यहाँ पर है ऑटोनोमस, ठीक है, कंजप्शन, ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है। और B का मतलब यहाँ पर आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट मीन्स चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपको मैंने बताया था कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शंस, कि जैसे जैसे कस्टमर की, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है, नो डाउट कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्सियन कंजप्शन फंक्शन, लीनियर कंजप्शन फंक्शन ये शो करेगा कि जिस रेशो में कंजप्शन बढ़ती है वो रेशो इनकम के बराबर नहीं होता, यानी कि इनकम जिस रेशो से बढ़ती है उस रेशो से कंजप्शन नहीं बढ़ता, उससे कम इंक्रीज होता है। यानी कि हम आपको पढ़ाए थे कि ये जो स्लोप है वो 0 से तो अधिक रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, 1 से कम रहेगा। यानी कि एम्पिसिस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी कि लेस देन 1 रहेगी। इसका मतलब क्या था क्लास, इसको अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि एक पर्सन की जो इनकम इंक्रीज होगी तो उस पूरी इनकम को वो एक ही गुड्स पे, मतलब वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं करेगा। अगर 100% इनकम जितना बढ़ा है उतना वो कंज्यूम कर दिया तो एमपीसी 1 हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि जितना भी इनकम है उसका एक सर्टेन परसेंट ही जो है, एक सर्टेन रेशो ही एक पर्सन एक्सपेंडिचर करता है। तो हमारा यहाँ पर है, आपको बताना था कि जो कंजप्शन फंक्शन है इस तरह से था। क्यों? क्योंकि ये प्रपोर्शन को दिखाता है, इनकम के चेंज होने पर कंजप्शन को दिखाता है। B का मतलब, A का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन फंक्शन है, तो दोनों का, ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना है कि अगर ये नहीं है, अगर 0 है ये, तो इसका मतलब कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ बी वाई। तो दो तरह के कंजप्शन फंक्शन बन गया, एक कंजप्शन फंक्शन जिसमें ऑटोनोमस है और एक कंजप्शन फंक्शन जिसमें ऑटोनोमस नहीं है। यानी कि आपकी इनकम 0 है तो यहाँ कंजप्शन 0 है, लेकिन यहाँ पर इनकम 0 है फिर भी कंजप्शन आपका A है। मतलब इसमें फ़र्क है कि आदमी y 0 होने पर भी कंजप्शन कर रहा है, और इस फंक्शन में है कि इनकम 0 है तो कंजप्शन भी 0 है, मतलब यहाँ पर ऑटोनोमस नहीं है।
तो ये दो ऐसे फंक्शन बने, इसी को ही हम लीनियर फंक्शन बनाते हैं। और अभी आपको मैं कंजप्शन फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, अब हमें ये देखना है कि अगर हम इस फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको और बताया था कि अगर आपको क्लास y = c+i होता है, c+s होता है, क्लियर है। अगर आपको APC निकालना है तो क्या करेंगे आप, सीधे इसको y से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा आपका 1 = APC + APS निकलेगा, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेगेटिव कंज्यूम, देखो APC और APS इक्वल होता है 1 के। ऐसे ही क्लास देख लेना, हम MPC की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन भी चेंज होगा, और जब कंजप्शन चेंज होगा तो सेविंग भी चेंज होगी। तो हम इस चीज़ को अगर y से डिनोट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकलेगा, ठीक है, डेल्टा y, तो हमारा निकलेगा 1 = MPC + MPS। अच्छा, तो याद रखना कि हमने क्या किया है क्लास, MPC को हमने B माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कंजप्शन का चेंज है और जो सेविंग का चेंज है, दोनों को अगर हम टोटल कर देंगे तो हमारी पूरी इनकम कितना चेंज हुआ है वो निकल जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम सीधी सी बात करते हैं आपसे पहले लीनियर फंक्शन की। तो देखो, लीनियर फंक्शन का मतलब ये था कि आप पहले अगर इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर आपका y है क्लास, जो कि डिस्पोजेबल इनकम है, आपका टैक्स माइनस है, और यहाँ पर आपका कंजप्शन है, ठीक है, जिसे हम C मान रहे हैं। तो हमने कहा कि एक सर्टेन अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हैं जब इनकम 0 है, योर इनकम 0, बट कंजप्शन मान चलो आप यहाँ पर कर रहे हैं, इतना कंजप्शन कर रहे हैं, तो इस पोर्शन को हमने A माना है, ओके, ए सर्टेन अमाउंट, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर बोलते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजप्शन भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ से होते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, ये क्या शो करेगा क्लास, ये हमारा कंजप्शन को शो करेगा। और कैसा कंजप्शन, A + BY, A + BY, क्यों, क्योंकि ये y के साथ चेंज हो रहा है। अब बोलोगे सर इस चीज़ पे कैसे निकालेंगे APC, तो भाई आप यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये आपका y आ गया, और एक दूसरी लाइन भी ड्रा कर दीजिए आप, तो y1 आ गया। तो y0 और C0, तो APC निकालना है किसी पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे, APC = C0 Y0 अपॉन OY0, ऐसे निकाल सकते हैं आप। या आप C1 पे और Y1 पे लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, APC, या ऐसे लिख सकते हैं इसको हम कि C1 Y1 इस पोर्शन को अपान OY1 APC। अच्छा, ये तो APC हो गया। और इसी तरीके से आप MPC भी निकाल सकते हैं। MPC निकालने का तरीका आपको बताए थे कि चेंज इन कंजप्शन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम का मतलब क्या हुआ, अब निकालेंगे MPC। अगर आपको यहाँ निकालना है तो क्या करेंगे आप, ये डेल्टा y हो गया आपका, तो डेल्टा y नीचे आ गया, और ऊपर क्या बना आपका, ये पूरा का पूरा पोर्शंस क्या है, डेल्टा C है। तो चाहे आप यहाँ पे लगाइए और चाहे आप यहाँ जाइए, सेम थिंग है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा C।
अब बोलेंगे सर चेंज कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि ये इसको C0 था, ये C1 था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ओके, C0 माइनस C1 अपान, ठीक है, Y1 माइनस Y0, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, MPC निकल जाएगा। तो क्लास देखो मैंने इसको क्या बनाया, इसे हम बोलते हैं क्या, लीनियर फंक्शंस डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, जो कि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट नहीं होकर के यहाँ से हो रहा है, और जब यहाँ से होगा तो कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे APC क्या होगी, फॉल होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे APC क्या होगी, फॉल होता जाएगा, लेकिन MPC कांस्टेंट मिलेगी, और APC हमेशा MPC से ज़्यादा होगी। ये तीन वेरिएबल आपको, तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरे पास न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ अभी आपको, अदरवाइज मैं आपको समझा देता कि किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। देखो अब देखो बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे आइए, अगर आप इस पॉइंट पर APC निकालेंगे तो यहाँ आएगा, और देखो इस पॉइंट पे निकालेंगे आप ना तो यहाँ आएगा, और पॉइंट जाएंगे आप तो यहाँ आएगा। तो आपको लगेगा कि जो APC है देखें धीरे धीरे क्या हो रही है, सड़ती चली जाती है। तो यानी कि स्लोप है, एवरेज परपेचुअल कंज्यूमर स्लोप कम होता चला जाएगा। तो ठीक है, तो यानी कि अगर इन पॉइंटों पे जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लोप इसका कम होता चला जाएगा, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि APC हमेशा डिमिनिशिंग होगी। फिर हम पढ़ेंगे MPC कांस्टेंट, लेकिन अगर इस केस में देखेंगे तो MPC क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। एक में ज़्यादा करेंगे खिड़की पड़ जाएगा, कहने का मतलब है कि जितना यहाँ चेंज आएगा फिर अगेन उसी रेशो में चेंज होगा, इसी रेशो में चेंज होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि MPC कांस्टेंट रहेगी, लेकिन APC हमेशा ऑलवेज APC ग्रेटर देन MPC बिकॉज नॉट ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्लास एक दूसरा से एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये है कि पहले हम नॉन लीनियर की बात करेंगे। तो जो लीनियर फंक्शन था ये था, अभी लीनियर कंजप्शन फंक्शन लेंगे लेकिन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। अब हम एक ऐसा क्रम लें जो कि हम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग से कर दें, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, साथ के साथ आप बना लेना, ओके। सपोज दैट हम एक ग्राफ लेते हैं, विजिबल है, ओके। तो देखो क्लास, यहाँ पर हम लिए हैं y, यहाँ पर हम लिए कंजप्शन। तो अगर हमारा कंजप्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी माय इसकी इज नॉट वर्किंग, यहाँ बनाते हैं फिर से, ओके। तो देखिए हमने कहा कि अगर हम यहाँ से लेते हैं कंजप्शन को तो ये C प्लस आई जो लिखे हैं ये हो जाएगा C इक्वल टू ओनली BY, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनोमस नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपकी इनकम पे ही डिपेंड है आपका कंजप्शन। तो क्या होगा कि देखिए ये कंजप्शन है, ये Y है, आप इस पॉइंट पे हैं तो ये C नॉट Y नॉट, तो APC आपको ऐसे निकालना है, C नॉट Y नॉट YT सेम निकलेगा। आप अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो Y में लिखेंगे तो C में लिखेंगे, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। लीनियर दोनों हैं लेकिन ये ओरिजिन पॉइंट से नहीं है, ये ओरिजिन पॉइंट से है। दोनों का APC वैसे निकलेगा, APC इक्वल टू C अपन Y या C1 अपन Y1 सेम है। और अगर इसका आप MPC निकालेंगे, ठीक है, तो MPC इक्वल टू होता है डेल्टा C अपन डेल्टा Y। तो यहाँ भी वही पॉइंट लगाएंगे,
यही हो गया। और इसको भी आप यहाँ से ले लेंगे, चाहे आप यहाँ से ले लें और चाहे आप यहाँ से ले लें, ठीक है। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि इस केस में क्या होगा, इस केस में जब और आगे जाएंगे आप तो और जाएंगे, और आगे जाएंगे आप तो और बढ़ता जाएगा। तो ये तो MPC दिखाएगा क्लास, ये डेल्टा C है, ये डेल्टा C1 है, डेल्टा C2 है, और ये डेल्टा Y1 है, ये Y2 है, डेल्टा Y2 हो जाएगा, डेल्टा Y3 हो जाएगा। तो जिस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, इनका गैप, इसका गैप, इसका गैप, तो डिवाइड करते जाएंगे तो ये MPC निकलेगा। तो यानी कि जो स्लोप है यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने क्या लिख रखा है, APC एंड MPC कांस्टेंट रिमेन। APC MPC यहाँ पर क्या होगी, रिमेन है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और हमने यहाँ पर बताया APC MPC दोनों कांस्टेंट है। यहाँ APC फॉलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर APC क्या होगी, कांस्टेंट होगी। MPC भी कांस्टेंट होगी, और APC MPC ग्रेटर नहीं होगा, MPC इक्वल टू APC होगी। तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों कांस्टेंट रहेगा, APC MPC दोनों इक्वल होंगे। तो क्लास मेरा सेंस यहाँ पर बताने का ये था आपको कि जो कंजप्शन फंक्शन हम जो आके फर्दर आगे स्टडी करेंगे उसमें आपको दो तरह के कंजप्शन फंक्शन पढ़ने हैं, लीनियर नॉन लीनियर। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो लीनियर ही चलेंगे हम, क्योंकि इन फ्यूचर में हम 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर पढ़ेंगे, तो हम लीनियर कंजप्शन फंक्शन को ही मान के चलेंगे। और लीनियर कंजप्शन फंक्शन के साथ साथ हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास इनकम दिया रहेगा, कंजप्शन दिया रहेगा, तो सेविंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, और सेविंग फंक्शन दिया है तो कंजप्शन फंक्शन कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। तो अभी मैं आपको दो चीज़ें और समझा देता हूँ कि मान के चलो हमने कंजप्शन फंक्शन किया था C इक्वल टू A प्लस BY, ठीक है। तो मान के चलो कि मैं बोलता हूँ कि चलो कंजप्शन फंक्शन आप C इक्वल टू है, ये 40 है, यानी कि आप 40 कंजप्शन कर रहे हैं जब आपकी इनकम 0 है, ठीक है, प्लस 0.55, इसका मतलब क्या हुआ कि 50%, 0.5, इसका मतलब 50%, यानी कि आपकी इनकम, इसका मतलब क्या हुआ क्लास, इसका मतलब ये हुआ कि MPC कितना है, 5 है। MPC का मतलब यहाँ पर कितना है, 0.5। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ इंक्रीज होती है, 1000 इंक्रीज होगी और MPC 0.5 है, तो कंजप्शन कितना होगा, 50% हो जाएगा। यानी कि 1000 में से अगर आपकी इनकम 1000 बढ़ेगी तो कंजप्शन आप कितना करेंगे, 500, यानी कि 500 अपॉन 1000 बराबर वही 0.2, ठीक है, यानी कि 50-50 हो जाएगा, ठीक है, 50% हो जाएगा। तो मेरा MPC का मतलब है कि 2 टाइम है, या MPC का मतलब होता है मान कितना है इसको, ठीक है। तो अगर 0.5 माने हैं या 0.2 कह सकते हैं, 0.8 कह सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो कहने का मतलब मेरा यह था कि अगर इस तरह से है, यानी कि इसके जगह पे हम 40 लिखे हैं तो हमारा 40 यहाँ रहेगा, 40 यहाँ रहेगा। बाकी जैसे जैसे इनकम चेंज होगी तो भी चेंज होगा, ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि हम इस तरह से कंजप्शन फंक्शन की बात करेंगे। अच्छा, फिर आपको बताया था अगर कंजप्शन फंक्शन गिवन है तो सेविंग फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो आपको बताए थे क्लास कि y इक्वल टू होता है C प्लस यस, ठीक है, यस इक्वल टू होता है y माइनस C। तो आपने कुछ नहीं करना है, यस की जगह पे y माइनस C की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस BY। जब इसको कॉमन लेंगे तो सेविंग इक्वल टू मिलेगा, माइनस लग जाएगा a प्लस ये ब्रैकेट में जाएगा 1 माइनस b हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यानी कि आपका एक नया सेविंग फंक्शन ये हो जाएगा। तो सेविंग कंजप्शन फंक्शन है तो सेविंग फंक्शन बनाएंगे, सेविंग फंक्शन है तो कंजप्शन फंक्शन आसानी से आप बना लेंगे। दो चीज़ें आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। बस करें आज, देख लीजिए,
ओके सो चलो ठीक है, लेकिन आज का जो सिस्टम है आपका, कंजप्शन क्या है, फंक्शन क्या है, लीनियर कंजप्शन फंक्शन, नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर में भी ऑर्गेन है, नॉन ऑर्गेन कैसा था, ठीक है। फिर आपको पढ़ा है कि दोनों के केस में एपीसी एमपीसी कांस्टेंट कैसे क्या होगा। फिर आपको बताया कि चलो ठीक है, कंजप्शन फंक्शन दिया गया है, कौन सा कंजप्शन फंक्शन है, ये कंजप्शन फंक्शन कौन सा है, ये डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेन पॉइंट कंजप्शन फंक्शन दिया गया है। तो सेविंग फंक्शन आप कैसे निकालेंगे। हाँ, अगर मैं इसको सेविंग फंक्शन निकालना हुआ तो ये निकलेगा -40 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, वही निकलेगा। तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम आज की क्लास में इतना ही लर्न करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। तो कल हम अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन इफ एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन।